गाइस स्टार्ट करते हैं। अविनाश जी मैंने आपको अवनीश जी आपको मैंने रिकॉर्डिंग एक्सेस दे दी, आप स्टार्ट कर दीजिएगा। सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? ओके। अभी तक जो भी सेशन में हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट? जो भी पार्ट्स हमने पढ़े, कोई पार्ट जो ना समझ आया हो? आई होप आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को पोस्ट कर दीजिएगा। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड में भी थोड़ा सा समय हम आपको देंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो। एक्सेस से लोड कर रहे हैं सैम्पल सुपर स्टोर को। लास्ट टाइम पे आई गेस हम लोग 100% स्टैक्ड बार चार्ट तक देखा था हम लोगों ने। अब उसके आगे देखेंगे। ऑर्डर्स टेबल को अभी के लिए लोड कर रहा हूँ। सर। जी बताइए। सर, जो आपके पास डेटा उपलब्ध है वो हमें भी प्रोवाइड करवा दीजिए ना, जिससे भी। मैंने आपको प्रोवाइड पहली सेशन में आप लोगों को एक ड्राइव लिंक दिया था गूगल का। सर, वो मेरे फोन में था तो थोड़ा सा आज ही दे दीजिए अभी। हाँ, बाकी आप लोग अपने फ्रेंड्स भी जो इसमें एडेड हैं उनसे भी मांग सकते हैं। जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को तो भी, अगर आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ये ड्राइव लिंक है, इसी में ही आपको जाना है, ठीक है? तो इसके में एक से यहाँ पे डेटा में सैंपल सुपर स्टोर करके पड़ा होगा, ठीक है? ये जो आपको ड्राइव मिलेगी इसमें इन फ्यूचर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी होगी। तो ये सैम्पल सुपर स्टोर करके पड़ा है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको खोल लोगे तो डाउनलोड नहीं होगी, तभी कह रहा हूँ पहले ही राइट क्लिक कर लेना और यहाँ से डाउनलोड कर देना। ठीक है सर, तो लिंक भेज दीजिए उसका थोड़ा सा। मैंने सेंड कर दिया है चैट पे, ठीक है? प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो भी ले लीजिए। इधर डेटा के अंदर अब आपको सैम्पल सुपर स्टोर मिल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आज क्या हम लोग को देखना है? आगे विजुअल्स देखने थे जो आगे वाले, ठीक है? तो पहले हम लोग कौन से पढ़ने वाले? लाइन चार्ट को पढ़ने वाले, ठीक है? 100% स्टैक्ड बार चार्ट तक हो चुका था। बार चार्ट हमने देखे थे बेसिक से। अब क्या लाइन चार्ट देखना है, तो लाइन चार्ट के लिए हमें क्या करना है? इसको इधर ड्रॉप करेंगे। ऑर्डर टेबल से देखो मुझे क्या देखना है, सेल्स देखनी है। लाइन चार्ट सबसे ज्यादा कब काम आता है? टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। तो अब आप एक ऐसा आइडिया ले लो कि मुझे ना ईयर वाइज सेल्स देखनी है। तो मैं एक्सेस में क्या ड्रॉप करूंगा? ऑर्डर डेट ड्रॉप करूंगा। हम्म? और सेल्स ड्रॉप करूंगा वैल्यूज में। तो अभी बेसिक सी चीज ड्रॉप करी है। अभी मुझे क्या दिख रहा है? ईयर वाइज सेल्स दिख रही है, ठीक है? इधर तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन? तो मैंने एक्सेस में ऑर्डर डेट ड्रॉप करी है और वैल्यूज में सेल्स ड्रॉप करी है, ठीक है? यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे? इधर क्लिक करेंगे ऑर्डर डेट पे, ठीक है? हायरार्की हटा देंगे। ऑर्डर डेट पे क्लिक करेंगे तो देखोगे बहुत पास पास चीजें आ गई हैं, एकदम कंबाइंड सी आ गई। अब एक्चुअली क्या हुआ है, जब मैंने इस पे क्लिक करके डेट हायरार्की से, अच्छा डेट हायरार्की क्या है वो हम बाद में भी समझेंगे, लेकिन हायरार्की अगर नॉर्मल टर्म में समझो तो आप, आपके फादर,
आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वैसे हायरार्की होती है, ठीक है। तो वैसे ऑर्डर डेट में क्या चल रहा है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, ये एक हायरार्की है, सर ठीक है, ये वो जो, ऑटोमेटिक। हेलो जी। जी। सर, वो जो आपने लिंक भेजा था वो सिलेक्ट कर रहा है, वो कॉपी नहीं कर रहा है वो। अब बताइए मैं और किस तरीके से आपको भेज दूँ, आप फोन से कर रहे हैं उसको? फोन से नहीं सर, सिस्टम से कर रहा हूँ ना। और किसी ने कॉपी कर लिया हो तो प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए इनको। आई गेस आपको अवनीश जी जो है उनको भी मिल ही गया होगा चार्ट में, तो अवनीश जी जरा इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। और कोई अगर आपका फ्रेंड हो तो उनसे बोल दीजिए, वो कॉपी कर लेंगे, आपको दे देंगे बाद में, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नॉर्मल सेल्स आ रही है। ऑर्डर डेट को हमने यहाँ से हायरार्की से नॉर्मल क्यों करा है, क्योंकि हमें डे वाइज देखनी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करिए और इस पर वापस क्लिक करिए, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो देखो एक एक दिन का आ रहा है। अब क्या हुआ है, वो जो साल के हिसाब से दिखा रहा था ना, अब वो डे वाइज हो गया, ठीक है। इसको भी आगे भी देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना। पहले क्या होता है, जब हायरार्की में कन्वर्ट कर दो तो क्या करता है, साल के हिसाब से दिखाने लगता है। वही चीज अगर ऐसे कर दोगे तो ये डे वाइज दिखाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमें जो लोड करनी है वो यहाँ पे मिलती है, इसको कहते हैं स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर को फिल्टर भी कहते हैं। फिल्टर जैसे चीजों को अवॉइड करता है या फिल्टर आउट करता है, ऐसे हम भी यहाँ पे चीजें फिल्टर कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो, अब जैसे ही मैंने एक एक दिन की सेल्स देखने शुरू करी तो 3 साल थे। अब एक एक दिन की सेल्स देखूंगा तो क्लैरिटी तो लैक हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर एक स्लाइसर दे रहा हूँ, और स्लाइसर में क्या ड्रॉप कर रहा हूँ, स्लाइसर में इस बार ऑर्डर डेट ड्रॉप कर रहा हूँ और उसको हायरार्की बना रहा हूँ। हायरार्की में क्यों दे रहा हूँ, ताकि क्लाइंट एक बार में सिर्फ 1 साल देखे। देखो क्लैरिटी भी बहुत बड़ा पार्ट है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे देखे, तो ऐसे देखेगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने स्लाइसर दे के क्या करा है, यूजर को एक ऑप्शन दे दिया है कि भाई तुम इस विजुअल को यूज करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो 2017 सेलेक्ट करेगा तो 2017 की आएगी। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा हो कि कोई विजुअल मैं ड्रॉप कर दूं और आपको नहीं पता है मैंने कहाँ से चूज किया, तो देखोगे वो विजुअल हमेशा हाईलाइटेड आएगा, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे स्लाइसर हाईलाइटेड है, ठीक है। तो ये आपका स्लाइसर हो गया। अब आप अगर देखो ध्यान से तो 2014, 15, 16, 17 लिख के आ रहा है यहाँ पे। और आप 17 सेलेक्ट करो, 2014 सेलेक्ट, जो भी सेलेक्ट करो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज आएंगी, ठीक है। डे वाइज आ रही है एक एक दिन की। अब देखो हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट ड्रॉप कर रहा हूँ। प्रॉफिट किस कलर में दिखा रहा है, डार्क ब्लू कलर में। क्या प्रॉफिट सेल से ज्यादा हो सकता है, बताइए। नॉर्मल स्टेटमेंट है, रियल लाइफ में क्या प्रॉफिट सेल से ज्यादा हो सकता है? नो सर, नहीं होएगा। नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स के ऊपर क्यों आ रहा है, देखो। बता सकता है कोई? डार्क ब्लू कलर में जो प्रॉफिट है वो सेल्स के ऊपर कैसे आ रहा है, चलिए देखिए, इसको बताइए थोड़ा सा। ट्राई करेगा कोई इस चीज को, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग देख के?
गाइस थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। सर जैसे सेल इंक्रीज हुई है वैसे ही हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। हम्म, ठीक है। वो तो नॉर्मल सी बात है, बट कुछ आइडिया लग पा रहा है कि प्रॉफिट ऊपर कैसे आ रहा है सेल्स के? एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि जो प्रॉफिट है। अच्छा, किसी ने चैट में कुछ ड्रॉप किया, देख लेते हैं। हाँ जी मीनाक्षी जी, हम प्रॉफिट कुछ सेल करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट हम सेल 50 रुपए का आइटम करेंगे तो प्रॉफिट 60 रुपए का नहीं होगा ना। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 50 रुपए के आइटम भी बेच रहा हूँ, तो अगर मैं चोरी करके भी लाऊं तो 50 रुपए का ही प्रॉफिट होगा ना मुझे, ज्यादा नहीं हो सकता। राइट। यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक्सेस जो है सेल्स की, ठीक है, सेल्स का जीरो किधर है, इधर है। राइट। प्रॉफिट का जीरो देखो, इन्होंने डेटा क्लैरिटी के लिए ऐसा किया ताकि यूजर सही से समझ पाए और सही से देख पाए। इस वजह से क्या करा है कि प्रॉफिट का जीरो यहाँ पे कर दिया है और सेल्स का जीरो यहाँ पे कर दिया। ये बात समझ आ रही है? इस वजह से प्रॉफिट सेल्स के ऊपर दिख रहा है, नहीं सिर्फ दिख रहा है। ये बात क्लियर है आप लोग को? गाइस। सर जी बताइए। सर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जो ये आप डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कहाँ से लाए अभी तक? कहाँ से लाए मतलब? मतलब ये ऑप्शन जो है आपने जो डाटा एनालिसिस के लिए लाया है, तो अभी अभी आप कहाँ से लाए हैं? कौन सा ऑप्शन मतलब, मैं आपकी बात अरे नहीं समझ पा रहा। ये जो आप जो डाटा एनालिसिस का ये पिक्चर है। कार्ड, हाँ। लाइन चार्ट। मैंने हाँ। अभी बताया आपको कि जब कुछ सेलेक्टेड है तो वो वहाँ हाईलाइटेड है। बट सर मुझे अभी तक वो डाटा मिला नहीं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। आपको मैंने भेज दिया। सर भेज तो दिया है बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, सीधे मेरे जीमेल से तो वो सर खुल मैं रहा है। ऐसा करूं कि मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भेज दूं, मैं आपको उसको सेंड कर देता हूँ। क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 35 लोग हैं, सबको ईमेल आईडी दे दो आप अपनी। आप एक बार ऐसा करो, आप लोग अकेले तो पढ़ नहीं रहे हो, सब लोग साथ पढ़ रहे हो ना। सर वो जानते हैं क्या हो रहा है, वो उस पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो उस पे क्या कर रहा है कि सिलेक्ट दिखा रहा है, और सिलेक्ट दिखाने के बाद जब उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो सीधे क्रोम से जीमेल में जाके खुल जा रहा है और कुछ दिखाई नहीं रहा है। ये दिक्कत आ रही है मुझे। एक बार ये वाला खोल के देखो जरा, एक बार देखो, ये खुल रहा है? एक मिनट देख रहा हूँ सर। रुकिए मुझे भेज देते दीजिए, एक सेकंड रुकिए। इससे आपको सिर्फ डेटा मिलेगा, इससे पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम जो आपको रिक्वायर्ड है वही मिलेगा। देखो, और भी आपके दोस्तों ने सेम लिंक पेस्ट किया। ये देखो इससे क्या हो रहा है, ये वाला लिंक जब खोल रहा हो तो। एक मिनट सर ओपन हो रहा है। हाँ सर मिल तो गया। अब क्या ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड का आ रहा है? डाउनलोड का। एक मिनट सर, खुल रहा है अभी, एक मिनट। ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा जैसे मैं स्क्रीन में बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे उस पर, तो डाउनलोड का ऑप्शन आना चाहिए। सर डाउनलोड ये कहाँ से होगा फिलहाल? रिक्वेस्ट टू एडिट। ओके सर, हाँ मुझे मिल गया, हो गया सर। हो गया, डाउनलोड हो गया। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये जो चीज़ है ऑर्डर रेट वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है ये यहाँ पे जीरो आ रहा है, और सेल्स का जीरो जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। राइट। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि सेल्स और प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है। अब अगर इसको साथ दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इधर ड्रॉप करेंगे तो आप देखोगे अब क्या हो गया, अब ये दोनों एक ही जीरो शेयर कर रहे हैं। जब हम इसको प्रॉफिट में करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग जीरो शेयर कर रहे हैं। ठीक है।
अगर उसी चीज को हम 7 कर देंगे तो ये 1 होगा। ये बात समझ आ रही है? अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक जीरो शेयर कर रहे हैं, तभी देखो प्रॉफिट कहीं भी किसी भी पार्ट में सेल्स से ज्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है सर प्रॉफिट तो सेल से कम ही रहेगा ना। जी, बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ दिख ऐसा रहा था ना, जब हमने सेकेंडरी एक्सेस यूज करी थी तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर जा रहा है, राइट? वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, क्योंकि इन दोनों के जीरो से अलग थे। ये बात समझ आ रही? ये उसमें जीरो इसका, उसमें हाँ हाँ हाँ। इस इसका वजह जीरो से ऐसा ऐसा दिख रहा था। लेकिन अभी जैसे ही हम लोगों ने इसको जीरो साथ कॉमन में है किया, उसमें कॉमन हाँ, है। इसमें कॉमन। तो मैंने क्या फर्क बताया कि सेकेंडरी वैल्यू और दोनों को सेम वैल्यू डालने में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो, इस लाइन चार्ट में लेजेंड बिल्कुल भी सेंस नहीं करता है, एकदम बेकार। मतलब अगर आप ड्रॉप भी करोगे तो डेटा क्लैरिटी बहुत खराब आती है। अब क्या करोगे, कैटेगरी ड्रॉप करोगे तो देखोगे हर कैटेगरी का आ रहा है पर सफाई नहीं है। तो हम लोग इसको लाइन चार्ट में कभी भी लेजेंड अवॉइड करते हैं, यूज नहीं करते। ठीक है, अब वापस हमारे पास बेसिक लाइन चार्ट आ गया है, सेल्स आ रही है और ऑर्डर डेट हमने ड्रॉप करी है, राइट? एक सेकंड होल्ड करिएगा, हाँ, एक सेकंड। हेलो, आई एम सॉरी गाइस। हाँ, सो अभी हम लोग जो देख रहे थे, यहाँ पे क्या था, 2014 15 16 का सेल्स आ रहा है। अब इसको बेटर अगर व्यू करना हो तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटा लेबल को ऐड कर सकते हैं। तो डेटा लेबल ऐड करने से क्या होता है, देखो हर की सेल्स जो दिखा रहा है उसमें प्रॉपरली डेटा लिख के आ रहा है। देखो फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज है जो आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप अभी तक विजुअलाइजेशन बनाना थोड़ा बहुत स्टार्ट किए होगे, क्योंकि अगर आप लोग बैठे रहोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपका। प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैंने डेटा लेबल को डाला है। ठीक है, यहाँ पे आप शेप्स ऐड कर सकते हो। तो शेप्स ऐड करने का ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे मार्कर ऐड कर सकते हो। देखो ध्यान से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ मैं शेप्स के अंदर आया हूँ, फॉर्मेटिंग के अंदर।
और देखो छोटे छोटे ऐसे मार्कर आ गए, गोल गोल सा आ गया है। अगर आप चाहो तो ट्राइंगल मार्कर भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके मार्कर्स है। ये इसको आप राउंड भी कर सकते हो, मार्कर का साइज छोटा भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हाईलाइटेड सा लग रहा हो। तो ये छोटी छोटी फॉर्मेटिंग्स है जिसको आप कर सकते हो। आई थिंक 5 से नीचे का ऑप्शन है नहीं इसमें, मिनिमम 5 ही है। ये आपका हो गया मार्कर्स। इसको अगर आपको हटाना हो तो आप यहाँ से हटा सकते हो। सीरीज लेबल क्या करता है, दिखाता है कि लाइन जो है ये सेल्स को बिलोंग कर रही है। ये बंद कर दूंगा तो ये लिख के आना बंद हो जाएगा। ठीक है, डेटा लेबल क्या करती है, डेटा दिखाती है कि भाई ये इतना हजार की सेल्स, ये इतने हजार की सेल्स, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी तक जो चीजें डिस्कस करी लाइन चार्ट में, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, अब लाइन चार्ट में हमने सेकेंडरी वैल्यू देखी, लेजेंड मैंने बताया मेक सेंस नहीं करता है, राइट। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एनालिटिक्स का। ठीक है, एनालिटिक्स को हम कैसे यूज करते हैं ये समझिएगा। इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक ऑप्शन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन किस लिए काम आती है, ये ट्रेंड दिखाती है सेल्स का। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। अभी देखो ये ऐसा क्या आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहा है। देखिए आप 2015 देखोगे तो ट्रेंड कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, राइट। अब ये ट्रेंड लाइन आपने ऐड करी, यहाँ पे कलर है आपका। कलर क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ट्रेंड लाइन किस कलर में आपको चाहिए। तो अगर आपको ग्रीन में चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो है आप यहाँ पे देखो, जितना लाइट चाहिए जितना डार्क चाहिए। ट्रेंड लाइन क्या बताती है कि देखो ये जो लाइन कैसे बन के आ रहे हैं ना, ऊपर नीचे, ये बता रहा है कि देखो वैल्यू जो है थ्रू आउट द ईयर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। मतलब सेल्स अगर 2000 से शुरू हुई थी तो देखो एंड कितने में हो रही है, 3000, सॉरी 3000 कह रहा हूँ, 12000 ऐसे ऐसे गिर रही है। तो मतलब वैल्यू बढ़ रही है, विद टाइम सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको बंद करते हैं। इसके अलावा क्या है, एक्स वाई कांस्टेंट लाइन। वाई कांस्टेंट लाइन क्यों काम आती है, अब किसी ने कहा कि देखो यार मेरी एवरेज सेल्स 2500 है, तो ऐसा करो लाइन को 2500 से पास कराओ ताकि मुझे पता चल सके अगर मैं 2500 से कम बेच रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, 2500 से अगर मैं वैल्यू कम की बेच रहा हूँ तो मेरा लॉस, या मतलब ये समझ आए कि मैं एवरेज सेल्स से कितनी बार नीचे गया हूँ, ऐसा दिखाने के लिए। तो ठीक है, देखो जैसे मैंने 2500 देखा तो अब ब्लू कलर की एक लाइन आ गई है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको ऐसे पर्पल कर सकता हूँ डार्कर कलर के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर सकता हूँ, राइट, और उसके लाइन स्टाइल को सॉलिड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2500 अराउंड पे ये सेल्स आ रही है वाई कांस्टेंट लाइन सर के। काम काम क्या है इसका सर? ऑन एन एवरेज अगर उसके पास कोई एवरेज निकला हुआ है और उसको दिखाना है कि उसने कितने साल में कितनी बार एवरेज से ऊपर की सेल्स करी है, तब आपने ये लाइन ऐड करी है। ऐसा एवरेज भी दिखा सकते हो, या वो ये तो बोले सर कि स्ट्रेट 500 रही है से हमेशा है? हाँ, क्योंकि कांस्टेंट लाइन है ना। कांस्टेंट लाइन अच्छा। क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। हम्म। 500 पे अगर डाल दी तो वो कहेगा यार देखो मैं 500 मेरा बनाने का कॉस्ट है, अगर मैं किसी भी टाइम पे 500 से कम बेच रहा हूँ तो वो मेरे लिए नुकसान है। तो ऐसा टाइम पे भी काम आ सकती है। ठीक है, ओके। जब आपने इसको बना दिया तो आप इसमें डेटा लेबल भी ऐड कर सकते हो। तो डेटा लेबल ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 500 लिख के आ रहा है। इसका कलर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा डार्कर कर दो तो आप देखोगे यहाँ पे 500 लेफ्ट में लिख के आ रहा है कि भाई ये लाइन जो है इसका मतलब है ये 500 से पास हो रही है, और इसका मतलब है क्लाइंट जो है इतने में इस प्रोडक्ट को, मतलब नहीं है, बस मतलब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कि भाई मुझे इधर एक कांस्टेंट लाइन चाहिए। ठीक है, एक्स कांस्टेंट लाइन क्या है, अब देखो एक्स एक्सेस पे तो डेट थी, डेट में किसी को लाइन डालने की आदत मतलब जरूरत क्या पड़ जाएगी। अब मेरी बात समझो, नॉर्मली क्या होता है, सेल्स जनवरी से शुरू होती है कई कंपनीज की, बट कई कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आपसे आया क्लाइंट, आपसे कहा कि यार देखो मुझे अप्रैल से एक लाइन दिखानी है कि भाई देखो मैंने इधर से सेल्स स्टार्ट करी है। तो मैंने यहाँ पे 2015 जैसे ड्रॉप किया, और ड्रॉप किया अप्रैल, हाँ, अप्रैल 1 पे ड्रॉप कर दी। जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ पे अप्रैल 1 पे एक लाइन आ गई है। अब इसका मतलब क्या है मैं ये भी समझाऊंगा।
लाइन का कलर जैसे मैंने रखा येलो रख दिया, डार्क येलो। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लाइट कर दी। लाइन स्टाइल को हम लोगों ने कर दिया सॉलिड, और शेडेड एरिया को कर दिया आफ्टर या बिफोर। तो मैं बिफोर कर देता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ कि इससे पहले की सेल्स को मत देखो, क्योंकि वो हमारा आज ये साल नहीं है, करेंट ईयर नहीं है, ठीक है। इसके बाद की सेल्स को देखो, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शेड एरिया ऐड कर सकते हो और शेड की ट्रांसपेरेंसी भी रिड्यूस कर सकते हो। तो जितना जितना बढ़ाते जाओगे उतना लाइटर होता जाएगा, तो हम लाइटर करते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई देखो मेरी सेल्स तो इधर से शुरू हो रही है, तो इसके पीछे की बात मत करो, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? डेटा लेबल ऐड कर दोगे तो ऐसा डेट भी लिख के आएगी कि भाई 1/4/2015। बताइए अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें तो। यहाँ राइट कर देंगे तो राइट भी लिख के आएगी उससे। बताइए इसमें कोई पार्ट आप लोग को नहीं समझ आया हो तो। ये क्लियर है सबको? कंफर्मेशन ड्रॉप कर सकते हैं चैट में पर, अगर क्लियर है तो। सर एक बार थोड़ा पर्पल लाइन जो आपने ड्रॉ करी है ना उसके बारे में बता दीजिए। पर्पल लाइन जो होती है कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। कांस्टेंट लाइन क्यों ड्रॉप करी? कि क्लाइंट ने कहा कि अगर मैं 500 से नीचे कुछ ड्रॉप कर रहा हूं, देखो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। वो कह सकता है कि 2500 मेरी एवरेज सेल्स है, मुझे उसको देखने के लिए कांस्टेंट लाइन गिरा दो। देखो ये लाइन है तो ऊपर ऊपर जा रही है, एक कांस्टेंट लाइन बीच से अगर पास होगी तो बताएगा कि एवरेज से तुमने कितना ज्यादा बेचा है। या वो ये कह सकता है कि मेरा 500 जो है प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट है, समझ रहे हो। उससे नीचे मैं अगर ओके बेच रहा हूँ तो लॉस है, ऐसा कुछ बताने के लिए एक कांस्टेंट लाइन हमने बनाई। तो ओके सर। येलो वाली भी बता दीजिए एक बार। येलो वाली जैसे एक्स की कांस्टेंट लाइन है वैसे वाई की है। वाई क्योंकि डेट था, बात समझ रहे हो ना। एक्स एक्स एक्सेस से बनी है, ये वाई एक्सेस से बनी है। ये बता रही है कि इसके पहले की डेट को आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि भैया मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 तारीख 1 अप्रैल से जैसा आपने बताया स्टार्ट हो रहा है। ओके। अब हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे मिन लाइन है। मिन लाइन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि आपकी सबसे कम वैल्यू कहाँ है और उधर से पास हो जाती है। अगर आप देखोगे जैसे ही मैंने ऐड करी तो ये बहुत नीचे से एक चीज गिर रही है जो मिनिमम वैल्यू से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू थी 2 रुपए अराउंड पे किसी ने प्रोडक्ट बेचा, उस वैल्यू से पास हो रही है और वो वहां पे दिखा रही है 2 रुपए लिख के भी आ रहा है। अगर आप डिटेल देखो तो 2.03 मिन लाइन नीचे लिख रही है, ठीक है। जो भी मिनिमम ट्रांजेक्शन रहा होगा थ्रू आउट द ईयर, उसके हिसाब से वैल्यू दिख रही है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मिन लाइन होती है, मिन लाइन और मैक्स लाइन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस ऑन करना ही अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं। मैक्स लाइन क्या करती है? मैक्सिमम वैल्यू से पास होगी, ठीक है। तो डेटा लेवल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 12,190 अराउंड है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 12,190 अराउंड लिख के आ रहा है, उसी से पास हो रही है। तो कभी क्लाइंट को दिखाना हो कि भाई हमारे कितने सबसे ज्यादा सेल्स इस साल में कितनी गई, सबसे कम कितनी गई, वो सब चीजें वो इसमें दिखा सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? मिन लाइन मैक्स लाइन सबको समझ आ रही है? यस सर। ओके। अभी एवरेज, मीडियन और परसेंटाइल भी ऐसे ही गिरानी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत लगेगी, ठीक है। हम लोग फोरकास्टिंग देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा अलग चीज है, ठीक है। फोरकास्टिंग थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन बंद करेंगे, वाई कांस्टेंट लाइन को बंद करेंगे, एक्स कांस्टेंट लाइन को बंद करेंगे, मिन लाइन को, मैक्स लाइन को भी बंद कर देते हैं। ये सारी लाइनें बंद कर दी। अब हम लोग को कौन सी देखनी है? फोरकास्टिंग देखनी है। जैसा कि इसका नाम बताता है, ये वैल्यू आगे की फोरकास्ट करके बताता है, ठीक है। तो फोरकास्ट में आप ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी मैं साल 2014 जैसे सिलेक्ट कर रखा है, तो देखो कि आगे का कुछ एक ग्रे एरिया यहाँ पे आ गया है। जैसे फोरकास्ट पे क्लिक किया है तो ऐसा कुछ ग्रे सा एरिया आ गया है,
अब देखो यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिख के आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि महीनों में डेटा है तो उसको बताना पड़ेगा कि डेटा देखो हमारा महीनों में, ठीक है, मंथ्स, क्योंकि मंथ के हिसाब से चल रहा है। तो मैंने कहा अगले 5 महीने की फोरकास्टिंग दो, और अप्लाई किया मैंने, बस इधर क्लिक किया मैंने, अभी कुछ ज्यादा मेजर नहीं करा। तो आप देखोगे 5 महीने का डेटा अपने आप कुछ बन के आ गया ग्रे और ब्लैक में। क्या ये फिल्टर से छूट गया है? नहीं, फिल्टर से नहीं छूटा है। पावर बीआई में खुद में एक एडवांस्ड एनालिटिकल फीचर है, मतलब एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर फीचर ये है। एज्यूम किया है ना सर, ये ऐसा होगा तो जरूरी नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। फोरकास्टिंग तो अज्यूम ही होती है ना, कल बारिश होगी या कल का वेदर क्या होगा, क्या वो एक फोरकास्टेड वैल्यू है ना, अफर्मेशन नहीं है उसमें। उसमें कोई उन्होंने ये नहीं कह दिया कि यही टेम्परेचर होगा, बात समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ है। तो हम लोगों ने ये एआई बेस्ड फीचर है, इसका नाम ही फोरकास्टिंग है, तो ये फिक्स नहीं है। फोरकास्ट कर रहा है कि अगर ऐसी ही सेल चलती रही तो आने वाले 5 महीने में कैसी सेल होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 महीने कर दूंगा तो ये फोरकास्ट करके बताएगा कि आने वाले 2 महीने में क्या सेल होगी। देखो ये सब चीजें कब काम आती है, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो आपने कहा ध्रुव मेरी ये कंपनी है, ये एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है, और हम यहाँ पे इतना इतना प्रॉफिट कर रहे हैं इतने सालों में, ठीक है। अब देखो, मुझे फंड्स चाहिए, मुझे इन्वेस्टर चाहिए, मुझे फंड चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। लोग अगर पैसा लगाएंगे तभी मैं और प्रोडक्ट बना पाऊंगा, ज्यादा फायदा, या अपनी मशीनरी बढ़ा पाऊंगा। इवन अगर किसी को लोन भी चाहिए होता है ना, तो वो क्या करता है, वो अपनी फोरकास्टिंग दिखाता है कि देखो ऐसे ही चलता रहा तो मैं आने वाले समय में इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। तब वो जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज होती हैं वो उसका देखती हैं चीजें, अगर वो इम्प्रेस होती हैं तो उनको लोन प्रोवाइड करती हैं उनके पर्टिकुलर कैपेबिलिटी के ऊपर, कि आने वाले समय में अच्छा इस पे इतनी उम्मीद है हमको, तो हम इतना लोन इसको दे सकते हैं। उनका भी फायदा है, देखिए वो कोई एहसान नहीं कर रहे, उनको पता है कि जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा लोन लेगा, राइट, और उतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट के थ्रू मिलेगा। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जिसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आपकी आने वाली, अब देखो जैसे ये होता है कि शेयर मार्केट की बात करो, शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर कभी को अपनी फंडिंग लेते हैं पब्लिक से, जब पब्लिक से फंड लेते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, दिखाते हैं कि भाई कि हमारे आने वाले टाइम में इतना फायदा होने वाला है, इतनी चीजें होने वाली हैं, आप हमारे में इन्वेस्ट करिए, राइट। और फिर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअल मीटिंगें करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे इस साल बहुत अच्छी सेल्स रही, क्योंकि वो उनके दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि भाई आप और इन्वेस्ट करो, आने वाले टाइम में हम और बेटर करेंगे। तो ये सब चीजें दिखाई जाती हैं फोरकास्टिंग के। तो अब इन्होंने क्या कर रखा है, 2 महीने की फोरकास्टिंग दिखा रखी है, ठीक है। अब देखो कहीं भी अगर मैं होवर करूं तो 1 फरवरी 2015 लिख के आ रहा है, अगर आप इधर फोरकास्टेड देखो तो लिख के आ रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो 3098 रुपीज वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब इसमें एक अपर बाउंड वैल्यू है, लोअर बाउंड वैल्यू है, ठीक है। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड का क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है यहाँ पे कि आपने कहा कि ध्रुव पैसे लगाने पर्टिकुलर कंपनी में या शेयर मार्केट में, इस पर्टिकुलर शेयर में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितने का फायदा हो सकता है, मुझे कितने का ये शेयर होगा इस। तो मैंने कहा देखो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये 3098 का शेयर बिकेगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई तो ये 8570 तक भी जा सकता है। और अगर रिसेशन आ गया, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, तो ये -2000, मतलब नुकसान हो सकता है तुम्हें 2373 का, है ना। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि क्या आइडिया हो रहा है। ये भी सर एजम्पशन हुए ना सारे ये सब, कि ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है। असम्पशन, नाम देखो, अब मैं कहूं कि मेरा नाम ही फोरकास्टिंग है तो ये काम ही सारा असम्पशन का है, समझ लो, काम सारा असम्पशन का है। बट असम्पशन में भी प्रिसाइज होना पड़ता है ना। अब मैं तुमसे कहूँ कि कल को इसमें इतना फायदा हो जाएगा, तो तुम भी तो कहोगे ना कि इन्होंने 50 लाख का है तो कम से कम 20 लाख तो होना चाहिए, 20-25 लाख, है ना। तो सर ये कितना प्रिसाइज होगा आपके हिसाब से? अब यही हम लोग इस बात पे भी आते हैं। देखो अब कोई कंपनी है, राइट, जब तक उसमें आग ना लग जाए, बम ना फट जाए, राइट, तब तक तो वो उतना प्रोड्यूस करेगी जितना वो कर रही है, राइट। हम्म तो हम्म प्रिसीजन भी उसी लेवल पे है कि भाई देखो अगर जब तक इसका मालिक ना मर जाए या इसकी आग ना लग जाए तब तक तो वो इतना प्रोड्यूस करेगी ही करेगी, इस हिसाब से होता हम्म है। या तो ऐसा okay, हो जाए
कि बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाए उनको, कि भाई देखो अब जैसे आप कई बार देखो बिजनेस हमेशा चलता एक कंसिडरेशन और assumption पे ही है, बट अनोमलीज होती है। अब किसी को नहीं पता था कि पूना वालों को इतना पैसा मिल जाएगा आने वाले समय में जस्ट बिकॉज उसने कोविड का वैक्सीन का काम आ गया। क्या किसी को कुछ साल पहले पता था कि कोविड में कुछ ऐसे आने वाला है, या मेडिकल सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऐसा कोई साल आने वाला है, राइट? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इस फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज जो है ये नॉर्मल एक वर्किंग की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल वर्किंग में इतना फायदा करेगी। तो आप कहोगे ना कि ध्रुव कितना पैसा लगाया जाए, जैसे नॉर्मली आदमी कहता है, आप कहता है कि शेयर में तो पूरा पैसा, लेकिन नॉर्मली क्या करता है आदमी, होप पे पैसा लगाता है ना, कि भाई अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा कि इतना इतना होगा, तो आप कहोगे ध्रुव आप बहुत बहुत बड़ा गैप बता रहे हो, मतलब 3,000 एक्सपेक्टेड है, 8,000 बहुत अच्छा है, और 2,500 एकदम बुरा, मतलब 2,300 राउंड बहुत बुरा। क्या आप और प्रिसाइज हो सकते हो? तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं अगर अपना गैप कम करता हूँ, मतलब मैं अगर और प्रिसाइज होऊंगा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस 75% कर दिया मैंने, समझ रहे हो? तो अब देखो 1 फरवरी की क्या रेट्स वो आ रही है मेरी एनालिसिस। अब मेरे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इस बात का मुझे डर है, बात समझ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत क्लोज एनालिसिस दे रहा हूँ। इस क्लोज एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो आपकी अपर बाउंड लोअर बाउंड मेंशन है, राइट? और फोरकास्टेड मेंशन है। 8,000 से मैंने 6,000 किया अपर बाउंड को, राइट? और -2,000 से मैंने 1,012 किया। तो समझ रहे हो, जब भी मैं कॉन्फिडेंस लेवल हिलाता हूँ तो देखो ग्रे एरिया जो बना हुआ है ना उसके अराउंड, वो भी कम ज्यादा होता है, देख रहे हो? देख रहे हो? इसका मतलब क्या है? वही, जैसे कि जितना ज्यादा मैं एरिया लेके चलूंगा उतना मेरे सही होने के चांसेस है, और जितना कम मैं एरिया लेके अच्छा, तो जाऊंगा सर इसमें उतना मैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमें वो फीड करना पड़ेगा। जी, वो किस हिसाब से फीड करेंगे सर हम? ये डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से। कई कंपनीज ये कहती हैं कि ऐसा करो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम रखो, जब उनको कॉन्फिडेंट होती हैं कि देखो हम इतना फायदा तो कर ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि देखो अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं, रिस्की है, राइट? उनको अपने बिजनेस में कम कॉन्फिडेंस होता है। कुछ कंपनीज ऐसी है जो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो उनको ये पता है कि हम इतना फायदा तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमारा टाइम चल रहा है। जब आप मोनोपोली में होते हो ना, तब आप कॉन्फिडेंस लेवल कम खेलते हो, समझ रहे हो? और जब आप आपको अस्थिर है आपका मार्केट, तब आप कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रखते हो। बात समझ आई? 100% ऑप्शन नहीं है सर? 100% तो कुछ नहीं आता आजकल भैया, 99 ही है, और 0.9 बढ़ाया नहीं इन लोगों ने, बस यही बात है, ठीक है? तो डेट ऑल सर। हाँ हाँ हाँ, तो बस यही है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इग्नोर द लास्ट करके। इग्नोर द लास्ट का मतलब क्या है? पिछले 3 महीने में एकदम से क्लाइंट आया, उसने कहा यार कोविड की वजह से मेरे बहुत खराब सेल्स आई है, और क्या है ना, आगे की सेल्स तो इससे ही कैलकुलेट हुआ है, देखो कुछ फॉर्मूले लगे होंगे जिससे ये सेल्स को कंसिडर करके आगे की निकाल रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे पिछले 3 महीने को कंसिडर नहीं करना है इसमें। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे इग्नोर द लास्ट में, और अप्लाई कर देंगे। तो देखोगे अब एनालिसिस कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, राइट? क्योंकि हमने 2 महीने की करी थी इसलिए सिर्फ 2 महीने की आ रही है। 5 महीने की कर दोगे तो 3 महीने के पीछे से आगे के 2 महीने तक आ जाएगी, ठीक है? तो अब क्या कर रहा है ये, कहाँ से एनालिसिस करना शुरू कर रहा है? 30 सितंबर से, क्योंकि आपने कहा कि भैया पिछले आखिरी के 3 महीनों को अवॉइड कर दो। तो वो आगे की सेल्स जो निकाल रहा है वो 30 सितंबर के बाद से निकाल रहा तो है। सर ये तो हम फोरकास्ट लेंथ पे ही फीड कर सकते हैं, ये इग्नोर फोरकास्ट क्यों लेंथ करना है में सर? किस, फोरकास्ट लेंथ में आप ये फीड कर सकते हो, मैं आपसे कहूँ, राइट, कि आपको कितने किलोमीटर दौड़ना है, ये आपकी फोरकास्ट लेंथ है। आपने कहा ठीक है 5 किलोमीटर दौड़ना है, राइट? हम्म, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कल तुम 3 किलोमीटर कम दौड़े थे, समझ रहे हो? इसका हम्म, मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम, अब बात समझो ना, ये तुम्हारी आज की है कि आगे तुम्हें कितना दौड़ना है, राइट? पिछले का तुम्हें कहाँ से काटना है वो भी तुम्हें करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये तुम अच्छा आज सर, की नहीं जैसे दौड़ रहे हो। फोरकास्ट लेंथ पे हमने 5 महीने डाल दिए हैं हाँ, और 3 महीने आपने इग्नोर कर दिए, तो सर हम 2 मंथ्स डाल के भी तो काम हो सकता है सर? तो बट उस 2 मंथ में पिछले 3 महीने को भी तो, अब मैं कहूँ कि बात समझो, 12 महीने में तुमने कुछ कमाया, राइट? तुमने कहा मेरे पिछले 3 महीने में लॉस हुआ है सर, है ना? और मेरा 12 महीने का एवरेज उन 3 महीनों की वजह से खराब हो रहा है,
तो जब मैं एवरेज खराब हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि ऐसा करो अच्छा, क्योंकि देखो तुम्हारी तबीयत भी खराब थी और चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, चलो उन 3 महीने को अवॉइड कर दो। समझ रहे हो? तो अब बात समझ रहे हो, कैलकुलेशन खराब हो रही है आगे की, ये हो रहा है। फोरकास्टिंग वर्क ही पुराने कैलकुलेशन पे कर रही है। अच्छा सर, तो उसमें वो जो इग्नोर द लास्ट मंथ 3 मंथ है, तो उसमें फोरकास्ट नहीं दिखाएगा वो? नहीं, वही इसीलिए तो हम दो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा। उनकी उनको कंसिडर ही नहीं कर रहा है कैलकुलेशन। वे समझे? हम्म। ऐसा। ओके। सर मिड की अगर कोई हमें 2 मंथ हटाने तो कैसे हटाएंगे? मिड के नहीं हटा सकते आप, आखिरी के ही लास्ट दो के। हटने का ऑप्शन है, अभी अभी ऑप्शन ही दो ही कही। ओके। और फर्स्ट के सर, अगर फर्स्ट के भी नहीं हो सकता? नहीं, इग्नोर द लास्ट ही का ऑप्शन है, देखो लिखा ही इस ऑप्शन का नाम लास्ट। हम्म। ठीक है। हम्म। और किस, अब देखो यहाँ पे और क्या क्या चीजें कर सकते हो, अब उसका कलर चेंज कर सकते हो, फोरकास्टिंग का ग्रीन करना हो तो ग्रीन कर सकते हो, ऐसी ग्रीन कलर में आएगी। स्टाइल इसका डैश रख सकते हो, लाइन का सॉलिड रख सकते हो, फिल रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो आप। एक सेकेंड, यहाँ इसको साइड करता हूँ। नन भी रख सकते हो, अगर नन रखोगे तो लाइन बन के नहीं आएगी, अब ऐसा खाली आएगा, सिर्फ लाइन आएगी। ठीक है। सॉलिड रखोगे तो सॉलिड में लाइन दिखेगी। कॉन्फिडेंस बैंड को आप लाइन भी कर सकते हो, मतलब एक बड़ी, आप देखोगे कलर, क्योंकि हमने बहुत लाइट चूज किया था, और डार्क कर देता हूँ इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन बन के आ रही, राइट। कॉन्फिडेंस बैंड को आप फिल कर सकते हो, फिल करोगे तो ऐसा बन के आएगा। ठीक है। इस पर्टिकुलर फिल की भी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, कम रखनी है ज़्यादा रखनी है। ठीक है। फोरकास्टिंग नॉर्मली ग्रीन कलर को ही सूट करे, क्योंकि आगे का दिखा रही है, राइट। तो आप ग्रीन, लाइट ग्रीन चूज कर सकते हो और फोरकास्टिंग अपनी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आज जो भी करा हम लोगों ने फोरकास्टिंग में, कोई क्वेश्चन आप लोग को, कोई पार्ट जो नहीं समझ आया? सीजनैलिटी को ऑटो ही रहने देना, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सर अगर कोई कस्टमर आ जाता है जिसने बोला कि बीच की कोई 2 मंथ है वो इग्नोर करनी है तो उसका फिर डाटा कैसे हम बनाएंगे? अगर उसने बोला आपसे कि उसको बीच के 2 महीने, अब देखो उसको अवॉइड करने, अब दिक्कत क्या है ना, एआई बेस्ड फीचर है ये, राइट। एक्चुअली क्या है, मेरा इस पे बस नहीं है, समझ रहे हो। मैं अवॉइड करा सकता हूँ, बट तब भी ये 12 महीने ले ही लेगा उसको आगे के निकालने के लिए, समझ रहे हो। अगर उसमें करना है अपडेट के थ्रू आ तो उसके सकता है इसमें? फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूले में आपको बात बताऊंगा। फिर ओके। आपको देखो, मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, आइडिया क्या होगा कि आप 10 महीने, आपके बीच के 2 महीने अवॉइड करेंगी। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल ऑफ ऑल, टोटल आपके पूरे साल का मंथली डिवाइडेड बाय 12, यही तो आपका एवरेज है ना। तो आपको उसको क्या करना है, अब आपको मई और जून अवॉइड करना है, तो मई और जून में आपको कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी कि अगर महीने का नंबर 5 है और 6 है तो उसको ऐड नहीं करना है, समझ रहे हैं, एल्स ऐड करते जाओ। ऐसी कंडीशन लगा के हम उसको आंसर निकाले, समझ रहे हैं? एक बार फोकस लें तो इग्नोर द लास्ट बताना। फोरकास्ट लेंथ और इग्नोर द लास्ट में आपको क्या समझ आया, आप ये बताओ पहले। सर मतलब जैसे अगर हमें सेल मतलब सपोज 5 मंथ्स की निकालनी है, लेकिन लास्ट के 3 महीने इसलिए नहीं गिनेगी कि मतलब उसमें हम वर्क अच्छा नहीं कर पाए। हम्म। तो जो तो आपने तो हमारी बिल्कुल सही बता दिया। हाँ, तो जो हमारी सेल निकलेगी वो सिर्फ 2 मंथ्स की निकलेगी। हाँ जी, क्योंकि 5 - 3 2 होता है। अच्छा सर, अगर हमें सपोज 8 मंथ्स की निकालनी हो और हमारा हाँ, 8 महीने काम अच्छा चला हो, तो फिर कैसे इग्नोर द लास्ट लिखना पड़ेगा? 8 महीने काम अच्छा चला है तो इग्नोर द लास्ट 4 होगा, सर 4 क्यों? क्योंकि 8 महीने अच्छा चला ना, तो लास्ट के 4 महीने अच्छा नहीं चला। सर 12 महीने होते हैं ना। 8 4 12 होगा सर। ओके सर। 12 में से 8 को घटाना पड़ेगा तब 4 मंथ का निकलेगा। उसने कहा कि उसको 4 महीने का अवॉइड करना है। अब बाकी आपने लेंथ का कुछ बताया नहीं, लेंथ आप 4 कर लो 6 कर लो, जो भी करना है। अगर ठीक है। सर जितने हमने महीने वर्क कराया और उतने ही महीने हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब सेल्स भी अच्छी गई है, तो फिर इग्नोर द लास्ट में जरूरी हम मेंशन करेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जीरो कर सकते हो, बिगनिंग में तो जीरो से सिखाया था। ठीक है। ओके ओके सर, ओके। एंड सर एक क्वेश्चन जी। कि फॉरकास्ट लेंथ पे एंड इग्नोर लेंथ में सिर्फ 12th मंथ्स के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे फिल करना है जो भी था।
देखो अभी एक बात समझो, मेरा डेटा किस हिसाब से, मेरा डेटा कैसा मंथली है, राइट? मतलब Yes. देखो फैक्टर क्या है, डे है या मंथ है, ठीक है? तो फैक्टर मैं चूज कर सकता हूँ, अगर मैं साल की भी बात कर रहा हूँ, डेज की बात कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। अब देखो डेज है, वही मैंने अगर इधर 60 दिन डाल दिए, राइट? तो ऐसा बुरा नहीं मान जाएगा, बस ये फैक्टर मुझे चूज करना है, समझ रहे हैं? अगर मैं जी 60 दिन डालूंगा तो ये मुझे 60 दिन की एनालिसिस करके देगा। फैक्टर आपको चूज करना है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। मंथ डालेंगे तो सेम लेकिन अब ईयर मत डाल देना क्योंकि एक ही साल का डेटा है। बात समझ रहे हैं? 2 मंथ्स डालेंगे तो सेम ही आएगा ना हाँ, उसमें। क्वार्टर डालेंगे तो क्वार्टर में डालेगा, हाँ वो सेम ही आएगा। 6 क्वार्टर भी देख सकते हो आप, आगे आने वाले पिछले क्वार्टर को देख के आगे आने वाले क्वार्टर निकाले। एक साल में वैसे तो 4 ही क्वार्टर होते हैं, बट हाँ वो आगे वाले क्वार्टर को ऑटोमेटिकली देखो रेप्लिकेट कर रहा है, बहुत अच्छा हाँ सेम ही कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा दे था। रहा है। हाँ, क्योंकि उसने 6 क्वार्टर कैसे निकाल देगा 4 से, ये बात आ जाती है ना, ऐसा। ओके सर, तो देखो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ईयर और मिनट्स अकॉर्डिंग टू क्वार्टर वगैरह सेलेक्ट कर सकते अपने, लेकिन ऐसा करना कि जो डेटा को भी सूट करे। अब हैं। जी डेटा जी जी, टाइम में नहीं है तो टाइम में डाल देना है, ऐसा चाहिए। ठीक यस सर, थैंक यू। है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये आगे फॉरवर्ड से नहीं हो सकता, शेड पीछे से हो सकता लास्ट से? नहीं नहीं, आंसर ही इग्नोर द लास्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए। सर जो फोरकास्ट लेंथ है, हम्म फोरकास्ट लेंथ, सर उस पे अगर 2 मंथ का वो करते हैं डेटा एनालिसिस, हम्म और क्या कहते हैं कि इग्नोर इग्नोर लास्ट कर देते हैं, उसमें 0 कर देते हैं, तो हम्म, जो डेटा एनालिसिस होगा वो 2 मंथ का ही दिखाएगा ना? बिल्कुल। हाँ, और सर एक क्वेश्चन और है कि जो ये सब वर्क कर रहे हैं उसको सेव कैसे करें? ऊपर ऑप्शन है ये देखिए, यहाँ पे लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेव। सेव, हाँ सर ठीक है सर सर। कंट्रोल एस वो नहीं कर हाँ सकते वो सर तो कुछ? वो तो सभी जगह चलता है भाई, वो शॉर्टकट तो सभी जगह चलेगा। हाँ वही सर मैं भी पूछना चाहता था हाँ, क्योंकि कंट्रोल एस तो चलेगा। ठीक है सर। बाकी फाइल में भी हरी जगह देखो, जितने ही लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट यूज किया होगा, फाइल में भी सेव का ऑप्शन आता है। ठीक। हाँ आता है सर। जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर हाँ एक सर, और, बोलो बोलो भाई तो। नहीं नहीं आप बोलिए। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये था, जी बताइए। सर जो आपने जैसे कि आप वर्क कर रहे थे, तो जो मैं करना चाहता हूँ ना सर, जो शुरुआती में आपने सिर्फ ऑर्डर लिया था, हम्म ऑर्डर लेने के बाद अगर उस पे डाटा एनालिसिस कर रहे थे जो, तो सर मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है वो। क्या ऑप्शन नहीं आ रहा? सर जो आपने जो ऑर्डर लेने के बाद उसे लोड किया था, और लोड करने के बाद उस पे अपना वो क्या कहते हैं कि ऐसा एनालिसिस। राइट, ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा कह रहे हो क्या? एक मिनट सर दिखाइए, हाँ। इस पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा ये। ये जो सर आपके पास वो क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन है ना, वो मेरे में नहीं ओपन ओपन हुआ है। ऐसा दिखा रहा है? एक मिनट सर मैं देख के बता रहा हूँ। नहीं सर, सिर्फ फील्ड्स का ही ऑप्शन दिखा रहे हैं, फाइल्स का ही। तो अगर सिर्फ फील्ड्स का ऐसा दिखा रहा है हाँ सर। तो इसको खोल लीजिए ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। वो सर एरो नहीं दे रहा है ना, मेरे में एरो ही नहीं दे रहा है वो, सिर्फ वन अच्छा, एरो दे रहा है। आज क्या कहते हैं, राइट का एरो। तो सर जो कल मिस्टेक्स होंगी थोड़े थोड़े बता दीजिएगा पहले, उसके बाद कल वो क्लास स्टार्ट कीजिएगा। हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए, ये है कि आप लोग बताओ जो जो दिक्कत आ रहा है। हाँ सर, क्योंकि उसके सर बिना। इनकी रिवीजन क्लासेस तो मिल जाएगी ना? देखिए सर, एक बात है कि आप लोगों को ना बहुत चीजें देखनी है, राइट? तो आप लोग हम्म थोड़ा सा सीरियस होके करना है, राइट? बात से इतना हो जाता है कि हम लोग अभी इसको 45 दिन का कैरिकुलम लेके चल रहे हैं, बात समझ रहे हो? इसको हम्म हम 45 दिन में कर लें या 50 या 55 दिन में कर लें, वो बेटर है। हम्म हम्म रिवीजन एज अ, देखो अब क्या है ना, आज के, अब आप मेरी बात समझो, हम लोग को ये सोच डेवलप करनी है कि आज के, अब हम लोग आने वाले समय में 6 महीने बाद
हम अकेले इस चीज को देखने वाले हैं, राइट? तो अब वो जो स्पून फीडिंग टेंडेंसी है ना, उसको हम लोग को अवॉइड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ हम लोग को करना क्या क्या है। बात समझना, ये चीज चल रही है, राइट? इसके साथ क्या करना है, यूट्यूब देखते हो नॉर्मली, हाँ आज सर। लाइन यस चार्ट सर। पढ़ा, लाइन चार्ट विद फोरकास्टिंग पढ़ो, या सिर्फ लाइन चार्ट देखो। किसने कितने लोगों ने पावर बीआई का इंट्रोडक्शन देखा वो यूट्यूब पे? देखो देखो, बात सिर्फ इतनी है कि जब हम लोग किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं या किसी चीज को देख, मतलब जैसे नॉर्मली कोई व्लॉगिंग देख रहा है या कोई भी कार्स का शौक रख रहा है, तो वो थोड़ा बहुत खुद से भी देखता है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे रिसीवर भी बनो, लेकिन इसके साथ अपने साथ में एनालिसिस भी करो, चीजों को सीखो, क्योंकि अब हाँ सर। तुम्हें सब चीजों को जानना जरूरी है, राइट? अब जैसे बात से वित्ती आ जाती है कि आप लोगों को इस चीज को अपने साथ भी चलाना है। बात समझ रहे हो? मेरे भरोसे मत बैठे रहो। मेरे को जी ऐसी सर। 10 ट्रेनिंग लेनी है दिन की, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपको रिवीजन कराने में। मेरा क्या काम है कि आप लोग को प्लेस भी करना है, राइट? जी तो एक अपॉर्चुनिटी बन सके। अब बात समझो, एक बात ये भी समझो कि अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब आप टाइम पे कोई चीज सीखोगे, जब तक वो रेलेवेंट है। और मतलब देखो, आईटी सेक्टर ऐसा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, समझ रहे हो? आज मैं ये टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, कल मुझे कोई और सीखनी पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चेंजेस आते हैं। हम लोगों को उसको इवॉल्व करना है। मैं बताएं, अगर आपको ये विजुअलाइजेशन टूल सिखा रहा हूँ आज, है ना, तो कल आपको इसके बाद कोई और सीखने में 10 सेकंड नहीं लगेंगे, क्योंकि सबका फ्लो एक जैसा होता है। बात समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ चीजें बदल रही हैं। आज ये चल रहा है, कल इसके बाद हाईटेक आएगा। अब जैसे गाड़ियां हैं, मैनुअल आ रही है, राइट? अब उससे आसानी ट्रांसमिशन आएगा, राइट? ऑटोमेटिक आया, और चीजें आ रही है। तो जो मैनुअल चलाता है उसको ऑटोमेटिक चलाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें इवॉल्व कर रही हैं, इसको जल्दी सीखो। बात समझ रहे हो? जो भी टॉपिक रोज हो रहे हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करो, सर्च करो उनके बारे में, देखो उनके बारे में, थोड़ा सा एक मैच्योर्ड आउटलुक रखो। अब और जैसे ये सर। चीज आप कह रहे हो कि ये खुल नहीं रहा है आपका, राइट? हम्म। उसका मुझे स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबली आप दे सकते हो तो देना। एक बार और करना कि पावर बीआई को फिर से लोड करके खोलना, ठीक हाँ है? सर, मैं एक बार कल ट्राई कर लूंगा, बट सर थोड़ा हाँ, आज का जो टॉपिक था ना वो थोड़ा सा बता दीजिए, मैं कल उसे मैंने देख चैट लूंगा। में मेंशन कर दिया है। लाइन चलिए। चार्ट है आज का टॉपिक, लाइन लाइन चार्ट कहते हैं, चैट। ओके सर, ठीक मैं है? थोड़ा सा कल देख लूंगा अपने से ना, उसके बाद अगर मुझसे नहीं होगा तो इसके फिर अलावा आपसे हम लोगों ने बार चार्ट्स देखे हैं, उनको भी देख लीजिए। और देखो, कभी भी ना कंफ्यूज मत हो, अगर इनके ऊपर होवर भी करोगे तो नाम लिख के आएगा, इसका नाम लाइन चार्ट है, इसका नाम बार चार्ट है, देखो सबके नाम लिख के आते हैं, ठीक है? ओके। इसके अलावा देखो, मैंने काफी चीजें आप लोग को शेयर करी हैं। अगर आप अपना सिर्फ डेटा लिंक देखोगे ना, जो मैंने ड्राइव लिंक शेयर किया, मुझे नहीं पता कुछ लोग का खुल नहीं रहा है, बट अगर पावर बीआई में जाके सिर्फ और सिर्फ ड्राइव लिंक शेयर करोगे, तो इधर भी डॉक्यूमेंटेशन काफी कुछ पड़ा हुआ है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये एक पड़ा हुआ है विजुअलाइजेशन, देखो ऐसा कुछ पड़ा हुआ, विज पावर बीआई 2 करके और विज पावर बीआई 1 करके। तो इसमें क्या है, छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, हर विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। कभी समय मिले तो आप इसको पढ़ सकते हो कि ये सब चार्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में भी आप कवर ही करोगे, राइट? तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पढ़ सकते हो, एटलीस्ट अक्वेंटेड रहो, पता रहे कि ऐसा कुछ आने वाला है। समझ रहे हो? अगर ये कुछ लोग को पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख लो आप यूट्यूब, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। सर कल शायद से सर हमारा बार चार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि सर कल हमारी क्लास पॉसिबल नहीं हो पाई थी सर। नहीं नहीं, लास्ट से लास्ट क्लास में हमने बार चार्ट तक तो पहुंचे ही थे। ओके सॉरी सर, माय मिस्टेक एक बार आप चेक कर लेना, अगर नहीं होता तो मुझे बता देना, सर। ओके ठीक है? सर, ओके सर। ओके। सर ये जो टॉपिक था ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा बता दीजिए याद में। क्या चीज? क्या नाम था आज का टॉपिक का? कौन कौन सा हम टॉपिक सीखे? आज हम लाइन लोगों ने चार्ट। लाइन चार्ट और एनालिटिक्स देखा। लाइन। लाइन चार्ट। हेलो सर। जी। सर मैं मुझे बता दीजिए कि आपने इंपोर्ट कहाँ से करा डाटा में, विजुअलाइजेशन में? ये दिख रहा है, यस सर, इस पे यहाँ से क्लिक इंपोर्ट करना करने के है। बाद सर आ नहीं रहा ना मेरे में, पता नहीं क्यों। क्या नहीं आ रहा? हाँ इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट करने के बाद डाटा उसमें कॉपी हो रहा है, फिर पावर बीआई में खुल जा रहा है वो। हाँ, तो वही करना है हम लोग को। वही सर उसमें खुल जा रहा है, क्या नाम है, एक आप से लोग दूसरा। रिकॉर्डिंग देखते हो कभी? यस सर, मैंने जो सर मैं रिकॉर्डिंग में देखा था,
सर कोई ये ऐसा फर्स्ट कुछ आ क्लास रहा है है? सर। हाँ सर, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, पीपल पे क्लिक करेंगे, रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ लोड पे कर दो अभी, और एक अच्छा ही इसमें, लोड करो। अच्छा इसमें लोड पे क्लिक करना है सर, मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था जी, डाटा, इसलिए कोई उसमें कर रहा जरूरत था। नहीं, अभी अभी ट्रांसफॉर्म वाला काम हो चुका है, अब इसको छोड़ो अभी के लिए। ये सर, ये अभी मेरी सर, फर्स्ट क्लास है सर। ये आप लोग की फर्स्ट क्लास है, ये कैसे हो रहा है? सर मैं एक्चुअली लेट हुआ हूँ, मैं दो रिकॉर्डिंग देख ली थी सर आपकी दोनों क्लास की। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं, मुझे ये नहीं पता कि कुछ लोग की आज फर्स्ट क्लास भी है, मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ये समझ आ गया? यस सर, ये आ गया सर। इसमें लोड करना है सर। लोड पे क्लिक कर देना सीधा, अभी के ज्यादा टेंशन ना लो, वो बाद में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म पहले पढ़ाया था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो नहीं रहा है, सर, तो पहले ट्रांसफॉर्म आ गया लोडिंग। सर, वो सब तो अच्छे से आ गया, लेकिन मैं कंफ्यूज था सर, ये इसमें आ नहीं रहा था, अगर लोड कर रहा था। ट्रांसफॉर्म पे भी चले जाओ गलती से, तो हाँ उसमें क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन आता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। हाँ सर, वो तो कर देता हूँ, क्लोज एंड अप्लाई तो करके बस डिस्कार्ड कर क्लोज एंड देता अप्लाई कर दोगे तो लोड, डेटा लोड हो जाएगा, हूँ। अच्छा सर जैसे लोड से हो रहा है। हाँ जी, बताइए। वो डाटा लेने का, वहाँ डेटा लेने का वहां से भी ऑप्शन है ना, क्या कहते हैं कि एक बार सर हाँ, बैक कीजिए, गेट डेटा से, गेट डेटा गेट से भी। गेट डेटा से ऑप्शन जाके नीचे वहां से भी कर हाँ, सकते हैं। गेट डेटा से भी कर सकते हैं, हाँ सर। एक्सेल से। हम्म। चलिए ठीक है गाइस, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन ना तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है? ठीक ओके, है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू।